स्पूकी स्ट्रीट पर भूतहा घर एक चहल पहल भरे शहर के बाचों बीच ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों और चहल पहल भरी सड़कों के बीच बसा एक अनोखा सा घर था जिसमें एक अजीब और गरीब आकर्षण था। यह स्पूकी स्ट्रीट पर खड़ा था। यह नाम स्थानीय बच्चों ने दिया था जो इसके भयानक माहौल से मोहित और भयभीत दोनों थे। घर आने के मारे पास आसा अपने उखड़ते हुए पेंट और टेढ़ी मेढ़ी खिड़कियों के साथ अतीत की कहानियां फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता था। एक ऐसा अतीत जो रहस्य और अंधेरे में डूबा हुआ था। एक दिन चार दोस्तों के एक समूह, एलेक्स, जिज्ञासु, सैम, बहादुर, लिली, सतर्क और बेन, शरारती, ने भूतहा घर का पता लगाने का फैसला किया। टॉर्च और रोमांच की भावना से लैस वे चरमराते मंद रोशनी वाले घर में घुस गए। जब वे घर की खोज कर रहे थे तो उन्हें अजीब और गरीब घटनाएं देखने को मिली। दरवाजे बंद हो गए, हॉल में भयानक भयानक फुसफुसाहटें गूंजने लगीं और कोनों में छायाएं नाचने लगीं। एक ठंडी हवा कमरे में घुस गई जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। उन्हें एक गुप्त डिब्बे में छिपी एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। यह डायरी एमिली नाम की एक युवा लड़की की थी जो दशकों पहले घर में रहती थी। उसकी प्रविष्टियां एक अंधेरे रहस्य की बात करती थीं, एक ऐसा रहस्य जो तब से घर में छाया हुआ था। एमिली की डायरी के अनुसार एक दुष्ट इकाई, अंधेरे का एक प्राणी, घर में जड़ जमा चुका था। यह नकारात्मक ऊर्जा से पैदा हुआ एक प्राणी था जो डर और निराशा का प्रतीक था। यह उन लोगों की भावनाओं को खाता था जो इसके क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत करते थे। प्रत्येक नए शिकार के साथ मजबूत होता जाता था। जैसे जैसे दोस्त घर में गहराई से गए, उन्हें अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। उन्होंने एमिली को देखा। उसकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं। वह हॉल में भाग रही थी। उसका पीछा एक छायादार आकृति कर रही थी। वह आकृति, चमकती लाल आंखों वाला एक विचित्र प्राणी, अंधेरे से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी उपस्थिति हवा को ठंडा कर रही थी। दोस्तों को एहसास हुआ कि वे प्राणी के निशाने पर आ गए थे। यह उनके डर को खा रहा था, हर गुजरते पल के साथ मजबूत होता जा रहा था। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन घर उन्हें फंसाता हुआ लग रहा था। इसकी दीवारें उन्हें घेर रही थीं। उस प्राणी की पकड़ से मुक्त होने के लिए बेताब प्रयास में उन्होंने उसका सामना करने का फैसला किया। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अंधेरे का सामना किया। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। जैसे ही वह प्राणी छाया से बाहर निकला, उसका खतरनाक रूप उनके ऊपर मंडरा रहा था। वे अपनी जगह पर डटे रहे। उन्हें एमिली की डायरी के शब्द याद आ गए। प्राणी को हराने का एकमात्र तरीका साहस और करुणा के साथ उसका सामना करना है। नए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने प्राणी का सामना किया। उनका डर संकल्प में बदल गया। उन्होंने प्राणी से क्रोध या घृणा से नहीं, बल्कि समझ और सहानुभूति के साथ बात की। उन्होंने उन्होंने उसे बताया कि वह अकेला नहीं है, उसे भी शांति और मुक्ति मिल सकती है। उनकी करुणा से प्रभावित होकर प्राणी कमजोर पड़ने लगा। उसका रूप पारदर्शी हो गया। उसकी आंखों की खतरनाक चमक खो गई। धीरे धीरे वह फीका पड़ गया और पीछे केवल शांति और शांति का भाव रह गया। दोस्तों ने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी और ऐसा करके उन्होंने घर को अंधेरे के चंगुल से मुक्त कर दिया था। वे घर से बाहर निकले। उनके अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। स्पूकी स्ट्रीट पर स्थित भूतहा घर अब डर की जगह नहीं थी, बल्कि उम्मीद और मुक्ति की जगह थी।